अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज का प्रोग्राम होगा ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के ऊपर, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से। फैसलाबाद के अंदर एक चैम्बर है, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, बाइख्तियार और बड़ा खूबसूरती के साथ बाइज़्ज़त प्लेटफॉर्म है ख़वातीन के लिए। कैसे किरदार अदा कर रहा है आज उनकी सालाना पिछले साल का अख्तिताम जो आज हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नए ओहदेदार आ रहे हैं, पुराने ओहदेदार। हमने बहुत सारी एसोसिएशन के ओहदेदारों के साथ प्रोग्राम किया, तो ख़वातीन का भी हक बनता है कि एक प्रोग्राम उनके लिए हो कि वो क्या कर रही हैं और ख़वातीन को कैसे इन्वाइट करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि वो यहाँ इनके मेंबर बने और ये किरदार कैसे अदा करें फैसलाबाद की ग्रोथ और पाकिस्तान की मौशी खुशहाली के साथ, खुशहाली के अंदर और खुशहाली के साथ किस हद तक संजीदा हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। हमारे साथ साबका अहदेदार, मौजूदा अहदेदार और जितने भी फाउंडर मेंबर्स हैं वो मौजूद होंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जबकि इस मौके पर मेहमान जो आए हुए हैं उनको भी प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, एक ऐसा चैम्बर जो कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को प्रमोट भी कर रहा है और अगर एक साल गुज़िश्ता देखें तो बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया। वुमेन एम्पावरमेंट की हम हमेशा बात करते हैं, एक प्रोग्राम साल के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रखते हैं। हमारे साथ निगर शाहिद साहिबा मौजूद हैं जो कि साबिक सदर हैं और इनसे बात का आगाज़ करते हैं। इन्होंने एक जो अभी साल गुजरा है वो इनका मुकम्मल हुआ है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। कैसे देखती हैं ये एक साल को, अगर आप खुद एग्जामिन करें तो किस हद तक आपने टारगेट अचीव किए, कितने % रह गए, कितना आप सोचती हैं कि जो आने वाले हैं उनको आप टारगेट देंगी कि ये आप लोग कवर कर लें, इतना मैंने किया है, उससे पहले वालों ने किया है। वुमेन चैम्बर क्योंकि अभी मेरे ख्याल में बेबी चैम्बर है, उसने अभी 5 साल मुकम्मल किए हैं, लेकिन बहुत लंबा सफ़र भी पड़ा है। किस हद तक आप समझते हैं कामयाबी हो रही है, ख़वातीन ज्वाइन कर रही हैं, लड़कियों को शाऊर आ रहा है इस तरफ आना कि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि फैक्ट्री में डायरेक्टर होना, बल्कि करामत साबित भी करना? जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिटिंग प्रेसिडेंट इस वक्त, जो मैं विमेन चैम्बर की प्रेसिडेंट निगर शाहिद हूँ। मैंने ये पूरा टेन्योर माशाल्लाह 1 साल यहाँ गुजारा है, तो ये चैम्बर को आज इस मेरा ख्याल 5वां 6वां साल हो चुका है। तो मैंने आके बहुत कोशिश की, काफ़ी चीज़ें यहाँ की हुई थी, लेकिन मैंने आके विमेन एम्पावरमेंट पे काम किया और साथ मैंने इसको कोशिश की इंटरनेशनली भी इसको हम रिकग्नाइज़ कराएं कि FWCCI कोई चीज़ है। पाकिस्तान में भी बहुत सा ऐसे था कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एरियाज़ को पता ही नहीं था कि FWCCI में फैसलाबाद में कोई चैम्बर है। बट थैंक गॉड अल्लाह ने इतना टाइम दिया कि मैंने इसको रिकग्नाइज़ कराया। अपने होते हुए मैंने विमेन एम्पावरमेंट पे स्टेट बैंक्स के साथ यहाँ सेशंस कराए। बहुत सारी ख़वातीन को हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे, मेरा घर मेरा पाकिस्तान जो इनका था उस पे हमने लोन्स दिलवाए, उसके बाद जवान स्कीम पे दिलवाए। लोगों ने बहुत सारे काम इसके ऊपर किए इस प्लेटफॉर्म पे। एंड विमेन एम्पावरमेंट पे हमने काफ़ी हद तक काम किया। अब मैंने इस सिलसिले में 3 मैंने कराई हैं कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें पहली कॉन्फ्रेंस जो मैंने आते ही 1.5 महीने के बाद यहाँ कराई अपने टेन्योर में, वो थी विमेन, पूरे पाकिस्तान विमेन चैम्बर्स की कॉन्फ्रेंस थी सारी हमने, जिसमें कि 99% चैम्बर्स ने शिरकत की और उसमें सारे लोग मौजूद आए। मिनिस्ट्री के लोग थे, हमारे यहाँ के फैसलाबाद की मैनेजमेंट के लोग थे, जो हमारे सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने इसमें शिरकत की। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे ग्रुप लीडर, एवरीबडी वाज देयर। तो इसमें हमारा बहुत अच्छा रहा ताकि लोगों को पता चल सका कि क्या है ये विमेन चैम्बर फैसलाबाद। उसके बाद मैंने सेकंड एक कराई इस्लामाबाद में 30 मई को, जिसमें मैंने डिप्लोमेट्स को इंगेज किया ताकि मैं जो विमेन लेड बिज़नेस करती हैं औरतों, उनको मैं एक्सपोर्ट की तरफ एक्सेस दिलवाऊं, ताकि उन लोगों को कोई पूछता नहीं है, हमारी विमेन को जो काम कर रही हैं होम टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए मैंने इंगेज वहाँ इतने सारे मैंने एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स क्यों किया। उसमें वहाँ पे 30 डिप्लोमेट्स हमारे आए और बाकी जो उनके काउंसिल जनरल्स थे वो सारों ने शिरकत की और उसमें बहुत ज़्यादा हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला। फिर तीसरी मैंने कराई 18 सितंबर को, जो मैंने फेडरेशन के उस पे कराई है प्लेटफॉर्म पे। मैं रीजनल कन्वीनियर चेयरमैन फेडरेशन की भी हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की होम टेक्सटाइल एंड डेकोरेशन की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी वेरी फ्रूटफुल, बहुत कामयाब थी। तब भी हमारे पास 27 चेंबर्स वहाँ डिप्लोमेट्स आए, उन्होंने सब ने स्पीच की वहाँ, और सब लोगों ने हमें हेल्प की, हमें हेल्प करेंगे हर तरीके से हमारी एंटरप्रेन्योर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और विमेन लेड बिजनेस जो करती हैं उनको टुवर्ड्स एक्सेस दिलवाएंगे एक्सपोर्ट के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई 60 के करीब MOUs साइन किए हैं यहाँ पर, जो हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के साथ और मुख्तलिफ सैलून्स, रेस्टोरेंट्स एंड IDC, चुगताई लैब, बहुत सारे कराए, जिनका मैंने एक लॉयल्टी कार्ड भी बनाया, और हमने पैम्फलेट्स बनाए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारे कहाँ का डिस्काउंट है, और आई एम श्योर कि उसकी वजह से हमारी मेंबरशिप भी और बढ़ जाएगी। तो थैंक गॉड, अल्लाह ने सुरखरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत तफसील में, मेरे ख्याल में मैडम ने इतनी तफसील से बताया, कोई क्वेश्चन का मौका जो है वो मुझे नहीं दिया। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा। लिवर सेंटर से इनका देखें, ख़ास तौर पे इस वुमेन चैम्बर की एक खूबसूरती ये है, जैसे फैसलाबाद मदर बॉडी चैम्बर जो है उसके अंदर किसी तौर पे भी जो लोग जो हैं ऐसे मौजूद नहीं हैं जिसमें किसी गैर मुतल्लका अशखास की हो, बल्कि फैसलाबाद की नुमाइंदगी है। ऐसे डॉक्टर साहब मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं वुमेन चैम्बर ग्रो कर रहा है? मैंने इसे बेबी चैम्बर का नाम दिया कि 5 ईयर्स हो गए, अभी चल रहा है, बड़ी रैपिडली आगे जा रहा है, बड़े लोग इससे साथ जुड़ रहे हैं। आपके समझती विजन क्या है और कैसे इनको देख रही हैं, कैसा काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर कितना कहता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तकरीबन 2 साल से फैसलाबाद वुमेन चैम्बर के साथ अटैच हूँ, और पहली दफ़ा जो है आफ्टर जॉइनिंग वुमेन चैम्बर आई केम टू नो कि यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल्स की एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। थोड़ा सा टाइम मैंने मैम रूबी अमजद के साथ जो है गुजारा, और मेन जो था ज़्यादा टाइम मेरा मैम निगत शाहिद के साथ गुजरा, और इनके साथ जो मैंने देखा कि शी इज़ वेरी एक्टिव लेडी, और शी हैज़ विज़न कि मुझे कैसे काम करना है, विमेंस को कैसे लेके आना है अपने साथ, और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्टिवली काम किया, और डिफरेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट्स किए, MOU साइन किए, बल्कि लिवर सेंटर के साथ भी इनका MOU साइन हुआ कि पेशेंट्स को जो है हम मोर देन 25%। क्योंकि आपकी बात में थोड़ा सा ह्यूमरस वे में लेके चलूँगा, क्योंकि हमें ये नज़र आया कि सारे कहीं तो मेकअप ब्रांड्स के साथ MOU हैं, कहीं कपड़ों वाले ब्रांड के साथ MOU हैं, हमें हेल्थ के साथ भी नज़र नहीं आया। चलिए आपने एक इनिशिएटिव अंदर बता दिया। इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट नहीं की थी, बल्कि मैंने ही इन्हें ऑफ़र की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे ज़्यादा इनको ऑफ़र की 25% डिस्काउंट, और जितने भी इनके जो पुअर पेशेंट्स हैं, लाइक इनके सर्वेंट्स होते हैं या फैमिली रिलेटिव्स भी ऐसे होते हैं कि जो पुअर होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हमने टोटली फ्री इनको ऑफ़र कर दिया है कि इन ऑल एडमिशन्स, लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोसीजर्स, इन एवरी प्रोसीजर दे विल गेट 25% डिस्काउंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया कि इस चैम्बर का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि चैम्बर में आए और यहाँ आके गुफ्तन बर्खास्तम हो जाए, बल्कि यहाँ कुछ फ्रूटफुल चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि महकमा अगर सेहत के शोबे से देखें वहाँ भी हेल्प आ रही है, रेस्टोरेंट का, मेकअप का, शॉपिंग का, जो ख़वातीन के शौक़ हैं उन सबको पूरा किया जाए, लेकिन साथ सेहत और दीगर चीज़ों को भी मलहूज़े खाते रखा जा रहा है। हमारे साथ शमा अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि अगर फाउंडर मेम्बर्स के साथ एक अहदे पर भी फाइज रह चुकी हैं जब ये एक चैम्बर बना था, तो इनसे तफसील जा लेते हैं। अच्छा, आप कितने खुश होती हैं जब आज चैम्बर को देखती हैं? बनाने वालों में जब कोई ओहदा लेने वाला नहीं था तो आप लोगों ने लिए थे, चलें हमें दे दें, हम चलाते हैं, फिर लेकिन घर घर इसका पैगाम पहुंचाया। अभी भी आप बड़ी डिटेल के साथ लोगों को कहती हैं आप वुमेन चैम्बर का मेंबर बने। क्या समझती हैं कि आज कहाँ खड़ी हैं और फैसलाबाद की वुमेन इस चैम्बर के थ्रू कितना इनिशिएटिव लेके आगे जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमा अहमद है। मैं जब ये वुमेन चैम्बर बना थे, जब मेरे हस्बैंड अहमद हसन और सैयद साहब का टर्नओवर था, चल रहा था, उन्होंने अदरीस साहब से कह के ये बनाया है, और उस वक्त ज़ाहिर है कुछ चलाने के लिए कोई नया काम था, और वो भी फैसलाबाद में। तो रूबी अमजद काफ़ी इस मामले में हैं गट्स, तो उनके साथ फिर मुझे भी ले लिया गया साथ। तो हम लोग फाउंडर मेंबर भी हैं, एग्जेक्टिव में भी हैं, और मेंबरशिप का भी मुझे हर साल मिलता है, मैं ही ज़्यादा बनाती हूँ, और अकाउंट्स का भी मेरे पास ही। तो दूसरा ये कि डेफिनेटली जब हुआ था तो कुछ भी नहीं था, 10 15 20 औरतों से शुरू होता है। अब माशाल्लाह हमारा काफ़ी लेवल आगे चला गया है, और बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं औरतें। और फिर अच्छी बात ये है
कि इस साल इतना ज़्यादा जो हमारी मैम निगत ने किया है कि उसने ना काम चुक के रख दिया, जिसको हमें जो अच्छी लगी बात, तो वो होना भी चाहिए। और हम अगले आने वालों को भी कहते हैं कि जो आए वो इसको कंटिन्यू करे, वो इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, आप क्या समझती है कि जो लड़कियां अभी आ रही हैं, देखें पहले आप लोगों ने जब ज्वाइन किया तो ये कहा जी वो डायरेक्टर्स हैं जो साइलेंट वेरिएंट के तौर पर डायरेक्टर्स काम करती थी, लेकिन अब हमें नज़र आया बहुत सारे स्टोर जैसे ख़ास है, कमाल सो कमाल है जिसमें रंगरसिया है, उनकी ख़वातीन उनके जो ऑनर्स हैं वो खुद आई और पता चला कि ऑनर्स भी खुद ख़वातीन चला रही, ना कि सिर्फ एक डमी डायरेक्टर्स हैं। आगे आने वाली जो लड़कियाँ एंटरप्रेन्योर है उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए यही हो रहा है ना, हमने ये जो अभी हमने सेशन वगैरह किए हैं या एम्बेसडर्स के साथ हमने सेमिनार किए हैं इस्लामाबाद में, काफ़ी हमारा वहाँ हम लोग आना करना, उसमें यही हाईलाइट किया गया उनसे मिलके कि आप हमारे एक तो फैसलाबाद का प्रमोट करो, हमारी एंटरप्रेन्योर का प्रमोट करो, क्योंकि उनके पास कुछ के पास पैसे हैं, कुछ के पास वो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उसको जगह नहीं है जहाँ वो क्या करें, तो उनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो आगे बढ़ें और अपने शहर को कम से कम या हमारे मुल्क को प्रमोट करें। क्योंकि बहुत सारे हमें इशू ये आ जाते हैं ख़वातीन को कि जो लड़कियां हैं उन्हें हरासा कर दिया जाता है, जहाँ मेल ओरिएंटेड बहुत मशहूर होता है। जब ये लड़कियां जिनके पास पैसा मौजूद है ये खोलेंगी, ये खुद ओनर होंगी, तो मेरे ख्याल में वहाँ तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा होगा। हमारे फैसलाबाद में मेन कनाल रोड के ऊपर ऐसा एक मॉल भी मौजूद है जो एक खातून चला रही हैं, उनकी वजह से वहाँ लोग अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। लेकिन बिलाल इसमें यह है ना कि आप अगर घर पर बैठ के भी करते हो ना काम, तो वही है जो आपने बाहर निकले हुए भी करना है, तो उसमें सिक्योरिटी देना तो गवर्नमेंट का काम है। वो बच्ची अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कर लेती हैं, लेकिन जहाँ हमारा माशरा ही महफूज नहीं है तो उसमें बंदा क्या करे। लेकिन कोशिश तो करनी है, घर तो चलाना है ना। ये तो अब ऐसा दौर आ गया कि जब तक दोनों मिलकर ना करें तो ये नहीं चलेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा आ गई हुई है कि ये मजबूरी भी है। ज़का तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रही है कि वुमेन चैम्बर किस तरह ग्रो कर रहा है? अगर मेन चैम्बर देखें तो बहुत एक लंबी दास्तान है, एक सफ़र है, यहाँ सफ़र शुरू हुआ है अभी तो, लेकिन वो झोली से निकल के अब अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल हो रहा है और हम देखेंगे नित नई चीज़ें आ रही हैं, MOUs आ रही हैं। आप क्या समझते हैं जो ख़वातीन को आप इधर इन्वाइट करना चाहेंगी, क्या उनके लिए अट्रैक्टिव चीज़ें हैं कि वो यहाँ मेंबर बने, उन्हें इनिशिएटिव मिलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़रका तारिक है और आपने बेटे सवाल बड़ा मज़े का किया है। हमने तो एक साल बड़ी कोशिश की है और लग के हम जम के हमने एक इनको दिया कि ये हमने ये काम कर लिए हैं, अब इनको संभालें। तो हाँ जी, रिदम दे दिया कि औरतों के लिए भी वह बैंकिंग में भी इनके लिए सहूलियात, हर चीज़, जैसे कि हम उनसे मिले हैं, जाके प्रेसिडेंट से मिले हैं, सारे इनकी राहें बहुत खोली हैं। अब बेटे ये इन पे है औरतों पे कि वो कितना को लेना चाहती हैं। अब हम इनको घरों में तो जाके दे नहीं सकते, ये अपनी एक अंदर की एक होती है कि हम खुद से जाके अब लें कि इतनी इन्होंने इतने रास्ते खोले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट निगत शाहद ने बहुत कोशिश की है और हम साथ थे उनके। उन्होंने हर जगह में औरत के लिए एक मकाम बनाया और कहा है कि ये वे है, आओ कामयाबी लो, अगर यहाँ नहीं करना तो घर में बैठ के करो। घर में बैठ के भी उन्होंने बताया कि घर में बैठ के भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो। बहुत सी वे दिखाई हैं बेटे उन्होंने। अब हमारा है हम औरतों का है कि हम कितना कोई इससे बेनिफिट लेते हैं। तो बस एक मैसेज बड़ा खूबसूरत था कि भूखे ने खाने के पास जाना है, प्यासे ने पानी के पास जाना है, पानी चल के मुंह को नहीं लगेगा या खुद आके आपके मुंह में नवाला नहीं आएगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत क्लियर कट एक खूबसूरत मैसेज दिया कि हम पैगाम FWCCI ये देना चाहते हैं तमाम ख़वातीन को और फैसलाबाद की एंटरप्रेन्योर बनने वाली लड़कियों को कि आप आएँ, प्लेटफॉर्म मौजूद है, एजुकेशन मौजूद है, ट्रेनिंग मौजूद है, हर सतह पे आप लोगों को प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन मकसद सिर्फ ये है आना आपको खुद पड़ेगा। बाकी खिदमात के लिए लोग मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मदिया अहमद साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप एज अ गेस्ट आज आई हैं यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर, किस हद तक समझती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज काम करे? जब देखें आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन को यहाँ इन्वाइट किया गया कि आके देखें वुमेन चैम्बर कैसा काम करी है, AGM थी, किस हद तक सेटिस्फाई है कि लड़कियों को, ख़वातीन को आके ज्वाइन करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के मौके फराहम हो रहे हैं यहाँ से, एक अच्छा प्लेटफॉर्म?
आई थिंक सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लाइक औरतों को बाहर निकलने का मौका मिलता है, उनको दुनिया का पता चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो औरतें हैं वो घरों तक ही महदूद हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगी उनको पता कैसे चलेगा कि दुनिया कैसे चल रही है। लाइक अगर आप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक माँ को भी अपने बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए दुनिया में निकलना ज़रूरी है। अब आजकल के मौसम में कैसे देते हैं, यहाँ सियासत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ बहुत सारे मिनिस्टर्स को मिलने का मौका मिलता है, जहाँ आप ये नहीं करते कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज लिखा और आपका मैसेज कन्वे होगा, बल्कि यहाँ आप डायरेक्टली उनको अपने मसाइल बताते हैं। घरेलू ख़वातीन को क्या मसाइल आ रहे हैं, अगर वो एंटरप्रेन्योर बनने जाती हैं तो क्या हरासमेंट सामना करना पड़ता है, ये सब इश्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट आपके ख्याल में यहाँ ज़्यादा ईजी है कि वो यहाँ आएँ, ज्वाइन करें? हाँ जी, ज़ाहिर बात है, जब वो आएंगी अपने जो हैं तकलीफ़ें मसाइल बताएंगी तो उनको यहाँ से ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि उनकी फ़ौरन आवाज़ सुनी जाती है और हल होता है। तो आई थिंक सो कि उनको ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। उनको ये लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। हमारे साथ और ख़वातीन भी होंगी, उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने बात की, एक अच्छी बात थी कि इनिशिएटिव है, मसाइल हैं जो कि अवेयरनेस है। देखें, एक नया हमें एक मौजू मिला कि सिर्फ ख़वातीन को यहाँ ये नहीं कि बिज़नेस कैसे करना है, बल्कि ये भी कि घरेलू तौर पर नए आने वाले जो अपनी औलाद है, नई नशो नुमा है, जो हमारी नई जनरेशन की, वो कैसे करनी, वो भी एक पूरी ट्रेनिंग जो है वो मिलती है। आगे ले चलते हैं मज़ीद प्रोग्राम में, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मोहतरमा नजमा अफजल साहिबा मौजूद है, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली, इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे देख रही हैं वुमेन चैम्बर किस हद तक पावरफुल हो चुका है? आप फर्स्ट डे से चल रही हैं साथ, इन्हें हर जगह सपोर्ट करती हैं, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ना हो, तो कितना समझती हैं ख़वातीन की आवाज़ बुलंद करने में वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर किरदार अदा कर रहा है और ख़वातीन को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है आगे बढ़ने के लिए? जी, मैं समझती हूँ कि ये जो सिलसिला फैसलाबाद वुमेन चैम्बर का शुरू हुआ है, तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट पर ही बात होती है। जो भी काम है हमने हुकूमत के साथ मिल के, जो भी हुकूमत हो उसमें हमने इनकरेजमेंट देते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, इनके स्मॉल बिजनेसेस को, उनको किस तरह वो इन्हांस कर सकती हैं। इस टेन्योर में बहुत अच्छे प्रोग्राम भी हुए जिसमें कि डिजिटल ट्रेनिंग उनको दी गई कि किस तरह आप ऑनलाइन अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकते हैं, और ये बड़ी अहम बात थी क्योंकि आप आजकल का जो दौर है ये आईटी का दौर है, और इसमें घर में खातून बैठ के अपना बिज़नेस किस तरह प्रमोट कर सकती है, ये सारे टूल्स उन्हें समझाए गए। तो इसी तरह और भी बहुत से इवेंट्स हुए, और ख़ास तौर पे जो एम्बेसडर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन किया गया, और उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया कि आप ख़वातीन को एनहांस करने के लिए उनके जो पोटेंशियल है बिजनेसेस के, उनको एक्सपोर्ट बिजनेसेस जो हैं उनको किस तरह आप एनहांस करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो हर एम्बेसडर ने जो मुख्तलिफ ममालिक से थे, तकरीबन 24 ममालिक से, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और हमें बहुत इनकरेज किया कि हम आपके बिजनेसेस को इस तरीके से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू था, और इसी तरह और बहुत से इवेंट्स हुए जो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एक मोटिवेशन देना, ख़वातीन को मुतहर्रिक करना, उनको इस तरफ लाना कि आप बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल, आगे बढ़ता हूँ। ख़वातीन और भी मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कैसे समझिए आपका एक्सपीरियंस वुमेन चैम्बर से अभी तक कैसा रहा, और कैसे समझती हैं कि आने वाले सालों में वुमेन चैम्बर ग्रो करते देख रहे हैं, और लग रहा है कि आपको कि जो ख़वातीन को प्लेटफॉर्म मिला है फैसलाबाद के अंदर बड़ा यूनिक है, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ तहफ़्फ़ुज़ भी है और उन्हें हर प्लेटफॉर्म PM हाउस, CM हाउस, हर जगह तक उन्हें रसाई भी? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगी कि मुझे इंटरव्यू के लिए आपने बताया। मैं एज एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ FWCCI में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं 5 साल से FWCCI की मेंबर हूँ, जैसे फाउंडर हुआ है, फाउंडर मेंबर, मैं भी फाउंडर मेंबर्स में से ही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो है ये अब हमारे जो वुमेन चैम्बर है ये प्रवास करेगा ऊपर और ये तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। हमारे साथ और ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा, आप कैसे देखती हैं, ना सिर्फ हम ये बात करें तमाम जेंडर्स, तमाम अगर बात करें तो नेशनलिटी के लोगों को भी प्रमोट किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ एक बड़ी ख़ास चीज़ है कि तमाम ख़वातीन वो किसी भी सेक्टर से हों उनको शामिल किया जा रहा है FWCCI में, ताकि जैसे हमें दूसरा चैम्बर मिलता है, ताजर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, सनतकार भी हैं, कोई लूम वाला है, कोई भी सेक्टर बात करें, ऐसे वुमेन चैम्बर को भी एक मौके दे जा रहे हैं। किस हद तक समझिए कि ये आगे ग्रो कर रहा है और ख़वातीन को इससे ज्वाइन करना?
मैं समझती हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पहले जेंट्स का था, अभी वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद जो है, और ये बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है। इसमें ख़वातीन भी बड़ी वाइब्रेंट है, और दूसरा इसमें जो अच्छी बात है, इसमें ना सिर्फ ख़वातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ सेमिनार होते हैं, नेटवर्किंग होती है, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल टूर्स का अरेंज किया जाता है। तो मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से ही मिल सकती हैं, इसके अलावा जो है वो मुश्किल है। तो ये एक अच्छा चैम्बर, मैं इसको ग्रो होते देख रही हूँ कि जैसे कहते हैं कि पौधा छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है, तो इसी तरह से हमारा चैम्बर भी जो है वो ग्रो कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में बहुत सारी ख़वातीन इसके थ्रू तरक्की करेंगी। साबिक SVP हमारे साथ मौजूद हैं फेस्टिवल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप क्या समझिए एक साल जो आप लोगों ने गुजारा है वो किस हद तक कामयाब था? कितने टारगेट अचीव किए हैं, कितने रह गए हैं, कितने अगले आने वालों को कहेंगे कि ये सफ़र ऐसे ही जारी रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स सारे अचीव हो गए हैं और हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया इस एक साल में, और आने वालों के लिए एक बहुत अच्छी हमने बेस रख दी है कि वो उसको मज़ीद आगे तरक्की देते जाएंगे। और जितने भी टारगेट हमने सोचे थे, जो हमने सोचा था इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस, हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशंस और हमारी बाकी जो सारी चीज़ें थी, सबकी सब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मैडम रुबीना अमजद मौजूद जो कि फाउंडर मेंबर भी हैं, और फिर एक बार इन्हें मुबारकबाद देंगे, फिर से प्रेसिडेंट बन के सामने आई हैं। तो मैडम आपको पहले तो बहुत मुबारक हो। कैसे देख रही हैं कि वो फाउंडर मेंबर और फिर से जिम्मेदारियाँ आपके स्पुर्द हो चुकी हैं, कैसे लेके चलेंगी? और पूरा एक साल का इनका मुकम्मल हुआ, आपके आगे टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि टारगेट्स बेसिकली इस चैम्बर के बनाने वाली भी आप? बहुत शुक्रिया डोगर। आज मैं अल्लाह ताला की इंतहाई मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने ये वक्त दिखाया, और जैसा कि मैंने अभी स्पीच में अपना पूरा रोड मैप दिया है अंदर, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा रोड मैप नहीं है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर चलें जिनके ऊपर पूरा 100% काम हो जाए। तो इसके लिए हमें जो इस वक्त जो करंट ज़रूरत है वो यही है कि हम अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम हमेशा ही बात करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। हम उनके लिए, मेरा ख्याल है पिछले 5 सालों में इतना कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस साल हमने कुछ अपनी इस किस्म का हमने प्लान करना है बैठ के कि हम पहले उनसे स्टार्ट लें और उनको लेकर हम जो है वो आगे चलें। क्योंकि बहुत सारे जो सेटल्ड बिज़नेस हैं उन लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन जो हमारे दूसरे स्टार्टअप्स और जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन तक रसाई चैम्बर तक भी नहीं हो पाती, तो हम चाहेंगे कि मैंने जब प्रेसिडेंट का पहले आज से 4 साल पहले भी ओहदा संभाला, तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि पूरे फैसलाबाद में से उन एंटरप्रेन्योर्स, उन बच्चियां या औरतें या जो काम कर रही, उनका डाटा तलाश करूं। मैं उस वक्त भी कामयाब नहीं हो सकी थी, बिकॉज़ हमारे कहीं पे उनका कोई डाटा है ही नहीं है। लेकिन अब हम चाहेंगे कि उन डाटा को पूरा कलेक्ट करके हमें गली गली में क्यों ना जाके उनको करना पड़े, बिकॉज़ वो उनके NTN नंबर वगैरह वो यहाँ की मेंबर नहीं बन सकती। लेकिन मेरी इस साल ख्वाहिश ये होगी कि इतना काम वो लोग कर रहे हैं गली मोहल्लों में कि आप सोच भी नहीं सकते, कि हम उनको पकड़ें, उनसे काम लें, अपनी बरामदात में, अपनी दरामदात में इजाफा करें उनके थ्रू। और इसलिए हमारी ये कोशिश, ये है मेरा एक मेन जो है। उसके बाद वो कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हमारा एक बहुत ज़्यादा इस दफ़ा का है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएं, क्योंकि जो लोग हमारे ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ चीज़ों का ऐसा फुकदान होता है कि वो उनकी पूरी तरह से उनकी समझ नहीं होती। इसके लिए हमने आज से कोई 1 महीना पहले से काम करना शुरू कर दिया था, और ख़ास तौर पे हमने ऑस्ट्रेलिया के कुछ ट्रेनर्स हैं, उनके साथ हमारी बातचीत भी हो गई है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में वो यहाँ पे आ रहे हैं, और हम वो सबसे पहला हमारा एक प्रोग्राम होगा। उसके बाद अब चूँकि अब कुछ मुल्की हालात भी ऐसे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमने बाहर जाना है कोई डेलीगेशन लेके, लेकिन उस वक्त जाना है जबकि उससे हमें कुछ हासिल हो सके, हम कुछ पा सकें। उसके लिए भी हमने सिर्फ उन जो है कंट्रीज़ को देखना है जहाँ पे हमारी कोई मसनूआत की है ज़रूरत उनको, या हम उधर से कुछ लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम इतनी जल्दी उनके डेलीगेशंस के भी प्रोग्राम नहीं चाक आउट करेंगे हम, लेकिन पहले पूरा उसका सर्वे करेंगे। तो इंशाल्लाह वो हम पूरा उसको कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूरी अपनी ईमानदारी से और पूरी लगन से और पूरी उसके साथ हम अपने चैम्बर को जो है इसको और ऊपर लेकर जाएं,
जो यहाँ तक पहुँच चुका है माशाल्लाह, उसके लिए हम और तगोदो करें। ब्रीफली मेरे ख्याल में मेरे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए आपने। चलें आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, आपको जिम्मेदारी मिली है, आपके समिति जिम्मेदारी को ऐसे लेके चलेंगी, क्योंकि आपके साथ भी साबिक अहदेदार मौजूद हैं, उनसे भी इंटरव्यू करेंगे, लेकिन बड़ी डिटेल से आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना दी है, इसको आगे कैसे लेके चलने की ख्वाहिश? इंशाल्लाह जी, मैम के साथ जिस तरह मैम बनाएंगी उसी तरह हम सारे इंशाल्लाह ताला मिल के चलेंगे। मैडम ने कहा जी हम भी उसी एक बेसिकली एक चार्ट बना लिया है, उसके तहत आगे चलेंगी। हमारे साथ मैडम भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी साबिक अहदेदार हैं, आज से 1 साल पहले देखें तो आपकी एजीए मुकम्मल हुई थी, कैसे देख रही है? एक साल आपका था, 1 साल अब ये है, किस हद तक इन्होंने कामयाबियाँ हासिल? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, पिछला साल भी बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन अब आपको पता है जो मिसेस रुबीना अमजद आ रही है, ये हम सब के फाउंडर मेंबर हैं, और इनके अलावा तो जितना इनका एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक कि किसी और का एक्सपीरियंस हो सकता है। हमें जितना ब्रीफली उन्होंने चार्ट पेश किया, एक पॉइंट पे उनका काम मुकम्मल जी इंशाल्लाह, और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा संभाला, और अब तो उन्हें आपको पता है उन्होंने संभालना ही संभालना। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे ये पूछ लेते कि यहाँ ख़वातीन को इन्वाइट किया जा रहा है कि वुमेन चैम्बर की मेंबर बने, क्या इनिशिएटिव है? क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन देखने वालों को ज़रूर बताना है। पीएम हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, ख़वातीन की हरासमेंट जो है वो मेल ओरिएंटेड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से भी ये गैप ख़त्म करने में कामयाब हुए। कितने ख़वातीन को ज़्यादा इस तरफ माइल होने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ख़वातीन को माइल होने की ज़रूरत है। एक तो जेंडर जो आपकी है इक्वालिटी वो होनी चाहिए, और मूवमेंट को मुझे लगता है एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। और असल एम्पावरमेंट ये है कि हम जहाँ भी काम करें ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करें। जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, वो आपको असल एम्पावर कराएगी, और आप लोगों को जो आप दुनिया के सामने एक यूनाइटेड, मुझे लगता है एज ए नेशन आपको आती है। बिकॉज अगर आप अंदर से डिवाइड होंगे तो वो फिर आपकी वहीं से एम्पावरमेंट टूटती है। बहुत शुक्रिया। रुबीना अमजद की बेटी भी है। अच्छा, मैडम की बेटी है, इनके भी तैयारी काफ़ी हमने देखी है, लेकिन आप काफ़ी देर से ना इंटरव्यू से अगले पॉइंट्स पे आ रही हैं, क्योंकि आपको टर्नओवर हमें बड़ा याद है, क्योंकि बड़े प्रोफेशनली आप जो एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं। हमें बहुत कम ख़वातीन मिलती हैं जो कि डायरेक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये आपसे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि खुद ऑफिशियली काम करती कम नज़र आई हैं। आप कितना दोबारा से एम्फसाइज़ करेंगी, इससे किरदार अदा करती हैं, करती रहेंगी भी मेरा ख्याल है, और कितना समझती है ख़वातीन को इधर आना चाहिए? ताहाल अभी तक भी वो अवेयरनेस हम नहीं देख रहे, जैसे यहाँ 3-4 हज़ार से ज़ायद मेंबर हैं मेल ख़वातीन, ताहाल अभी तक भी उस मेंबरशिप पॉइंट को नहीं छू पा रही। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए जी, जिस वक्त तक हमारी ख़वातीन जो हैं वो ट्रेड बॉडीज़ के अंदर नहीं आएंगी तो हम बिज़नेसेस को कभी भी फ़रोग नहीं दे सकते। तो ख़वातीन का हर पैनल पे होना मौजूद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेड बॉडी, हमारा जो चैम्बर है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से इनके मसाइल, इनके लिए रोड मैप और इनके लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ सब यहीं से टैब होंगी। अगर सही तरह से लोग आकर अपने चैलेंजेस के बारे में नहीं बताएंगे तो हम उनकी आवाज़ जो है वो सही तरह ईवानों में नहीं पहुंचा सकेंगे। सो मैं इसलिए सबसे ही ये गुजारिश करूंगी कि दे शुड कम एंड जॉइन चैम्बर। और बिल्कुल जी, चैम्बर के लिए मेरी तो एक कंटिन्यूस मेरे पास एक पोजीशन है चेयरमैन स्पेशल इनिशिएटिव की, जिसके ऊपर इस साल में आपको काम होता नज़र आएगा। हम फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में बहुत जल्द जो है वो अपना वुमेन एनक्लेव जो है उसका काम दोबारा से रिज्यूम करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर हमारा जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी होगा, स्किल ट्रेनिंग का काम भी होगा, और वहाँ पर ख़वातीन की नुमाइंदगी फॉर द बिज़नेस यंग एंटरप्रेन्योर्स की इंक्यूबेशन की सूरत में भी होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और अहदेदार मौजूद हैं। अच्छा, इन्होंने बड़ा तफसील से बताया, लेकिन ये साल बड़ा सख्त होगा, गवर्नमेंट भी चेंज होगी, क्योंकि देखिए पहले तो पता था गवर्नर हाउस के पास जाना है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, नून लीग गवर्नमेंट के पास जाके अपने काम करवा लें, लेकिन इस वक्त ये भी मुश्किल होगी कि गवर्नमेंट्स चेंज होनी है, फेसेस चेंज होने हैं, तो अपने काम करवाने के लिए आपको बड़ा सिलेक्टिव लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि सीरियस होंगे, आपके इनिशिएटिव को आगे ले चलें। हमारी जो टीम है जो मिस रूबी अमजद के अंडर काम कर रही है, वो ऑलरेडी उस टीम के जो मेंबर्स हैं दे आर वेरी सीनियर। ये मिस कुरतुल ऐन है, इनको काम करते हुए 3-4 साल हो गए इसी कैपेसिटी में, ठीक है। मिस निगत अभी आई हैं, ये शी इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर जो रिटायर हुई हैं। ये हमारे साथ इनकी टीम जो बनी हुई है 10-15 लोगों की एक एग्जेक्टिव टीम है, एक एग्जेक्टिव तो सिलेक्ट होते हैं ना, एक इसके अलावा भी हमारी काम करने वाली टीम है जिसमें वो शमा जी हैं, साथ ये तस्गीरा हैं, पहले तस्गीरा एग्जेक्टिव में पिछले साल भी रह चुकी हैं, तो वो हमारी एक टीम डेवलप हुई है ऑलरेडी। दूसरी बात कि हमारा इस साल का जो टारगेट है वो खाली विमेन एम्पावरमेंट इस सेंस में नहीं है कि आप एक औरत
एक लड़की घर में बैठ के अगर कपड़े की बुटीक खोल रही है तो उसको हम सपोर्ट करें। हम ये चाह रहे हैं कि अगर यान मार्केट है जो मेल डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, हम उधर तो रसाई करें। ये तो एक छोटे लेवल पे काम हो रहा है। ये कारोबार, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, बैंक्स जहाँ जहाँ पे मतलब लड़कियाँ कम हैं, उन एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें हम। हमारा इस टाइम ये भी टारगेट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अलावा। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा। आप बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, दे डू नॉट कंसर्न अस। जो मर्जी भी पार्टी है, वी कैन नॉट हैव एन ओपिनियन। दिस इज़ अ बॉडी फॉर फैसलाबाद, वी कैन ओनली फोकस ऑन फैसलाबाद। आप मुझसे ये बात करें ना लाहौर की या कराची की, तो आई कैन से मैं बाइस्ड होके फैसलाबाद को चूज़ करूँगी फॉर एवरीथिंग। आपसे मुझे ये मिल गया कि मुझे जो मैं आंसर चाह रहा था वो आपने दे दिया कि कोई भी सियासी जमात में हो, आप उनसे बात करेंगे, जो भी बैठा हो। हम किसी से कंसर्न नहीं करें। जो बिल्कुल जो हमारे लीडर जो भी हैं वो आवाम चूज़ करती हैं उनको। जो लीडर्स बैठे हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वी विल गिव देम आवर मिनट्स ऑफ मीटिंग, आवर एजेंडाज। लेट्स सी इफ़ दे एग्री। इंशाल्लाह अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, अच्छी चीज़ें एग्रीड हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत बात है। अच्छा, आप कैसे प्रेजेंट करना चाहेंगे? हमारे साथ ख़वातीन उधर भी मौजूद हैं। कैसे वुमेन चैम्बर काम कर रहा है? जी, मेरा नाम रुखसाना है और मैं न्यू इलेक्ट हुई हूँ एग्जेक्टिव मेंबर, और मुझे इंतहाई खुशी है कि आज चैम्बर के ख़वातीन ने हमें इस काबिल समझा कि आज हम इस सीट पर इलेक्ट हुए हैं। और हमारी जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, आज वो दोबारा से माशाल्लाह से प्रेसिडेंट बन चुकी, रुबीना अमजद साहिबा। हम उनकी टीम का हिस्सा है, उनकी कैबिनेट हैं, और हम इंशाल्लाह ताला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। और ख़ास तौर पर मेरा जो फोकस है, मेरी अपनी एक NGO है जिसमें मैं ई कॉमर्स के हिसाब लाइन को चूज़ करते हुए मैं इस पर वर्किंग कर रही हूँ। ऑनलाइन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ हम उन्हें सिखा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम फैसलाबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फिलैंथेरेपिस्ट भी हूँ। इस टाइम उन्होंने मुझे ओहदा दिया हुआ है एजाज़ी तौर पर, और मैं उस पर मज़ीद ज़्यादा फोकस होगा मेरा यहाँ पर कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि ख़वातीन जो भी हमारी बच्चियाँ हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो ख़वातीन हैं कुछ भी करती हैं, उनके कारोबार को हम मज़ीद ज़्यादा निखारें, उन्हें सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला यहाँ हर मेंबर, जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहबा ने कहा, वो हर मेंबर एज अ प्रेसिडेंट ही है यहाँ पे, और वो उसको हक बनता है कि वो अपने हकूक़ के लिए अपनी बात करे, और इंशाल्लाह ताला हम उसको सॉल्व भी करेंगे। और पाकिस्तान जो इस टाइम फैसलाबाद की वुमेन चैम्बर की ख़वातीन FWCCI की, वो ये साबित करके दिखाएंगी। पहले भी किया है 5 साल से, और अब भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कारोबारी ख़वातीन हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में चैम्बर में नज़र आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन एम्पावरमेंट का जो चैप्टर था बड़ी खूबसूरती से उनका वो पूरा हो चुका है। अब है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ तक लेके चलना। एम्पावरमेंट वाला सवाल मेरे ख्याल में तब ख़त्म हो गया जब चैम्बर बन के अपने पाँव पे आ गया। अब आगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमेशा से मेरी पूरी फैमिली का दूसरा घर रहा, सेकंड होम है। क्योंकि मेरे फादर से लेके भाई और मेरे हस्बैंड सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमेशा। अब आगे माशाल्लाह बेटी, पहले भाई थे, अब फादर थे, अब माशाल्लाह बेटी जो है वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा वुमेंस की तरफ से जो भी काम करने होंगे, जो भी फैसलाबाद में जो भी डेवलपमेंट में लेडीज़ की जो भी उनकी हकूक़ के लिए जो भी काम करने होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर वो काम करेगी। और अपने बाप के, भाइयों के, और अपने ख़ास तौर पे फादर हामिद जावेद, हाँ जी, पूरे हम उनकी जो उनकी सारे उनका जो मामलात है उनको लेके आगे चलेगी और सबका हक अदा करेगी इंशाल्लाह। मैडम तहमीना मौजूद हैं, साबिक सदर हैं। आप कैसे समझती हैं कि आपने भी एक कंट्रीब्यूशन इस पूरे दरख्त को परवान चढ़ाने में लगाई है? अभी तो ये पौधा बना है, लेकिन हम दुआ गो हैं बहुत तनावत दरख्त बने और हमारे फैसलाबाद की ख़वातीन को वो छाँव दे जहाँ ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आगे बढ़ना बल्कि बहुत तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। ये नहीं है कोई इतराज़ करे ये किसी और रास्ते की तरफ या कहीं और डिरेल कर रही, बल्कि ऐसे है कि लोग कहते हैं यहाँ से करैक्टर भी बन रहा है ख़वातीन का, लड़कियों। जी बिल्कुल बिलाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट ने रुबीना अमजद ने इस पौधे की बुनियाद रखी थी। इस वुमेन चैम्बर को बनाने में, उसको इस्टेब्लिश करने में रुबीना अमजद ने बुनियाद रखी थी। उन्होंने बहुत इसके लिए कोशिश की। मैंने अपने टेनोर में भी अपनी पूरी भरपूर कोशिश की कि जो ख़वातीन को जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो माहौल प्रोवाइड कर सकें, जो उनके बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकें, पूरी कोशिश की। उस सिलसिले में मेरे टेनोर में एक बहुत बड़ा जो एक मेरे लिए मुझे एक बड़े एजाज़ की बात थी कि हमने इंक्यूबेशन सेंटर एक बनाया। तो वो कोई आसानी से इतने चैम्बर्स में भी नहीं बन सका, वो एक बहुत बड़े मेरे लिए क्रेडिट की बात थी। तो इंशाल्लाह ताला इस साल भी मेरी कोशिश होगी कि उसको हम आगे लेके चल सकें। बच्चियों, यंग जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए वहाँ पे काम करवा सकें, वो उससे फ़ायदा उठा सकें।
तो अपनी प्रेसिडेंट को जो हैं उनको फॉलो करते हुए, उनके रोड मैप को फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह मैदान में सरगर्म हैं हर काम के लिए, ख़वातीन की, अपने मुल्क की, अपने शहर की ख़वातीन के लिए हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी मदद करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे, तो पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे बिल्कुल आपसे बात करेंगे, साबिक ओहदेदार हैं आप भी, आप क्या कहेंगे? आप साथ आ जाएं, कोई छोटा सा मैसेज आप भी दे दें चैम्बर ऑफ वुमेन चैम्बर। साबिक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, थी, अब साबिक हो गई हूँ। हमने कोशिश की, अपने टेन्योर में कोशिश की भरपूर तरीके से काम करने की, और जो नई कैबिनेट आई है उनसे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो बेहतरीन काम करेंगे। पहले भी हमारी जो ये पहले भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और इनसे बहुत उम्मीदें हैं इंशाल्लाह, और बहुत तवक्कुआत हैं कि ये बहुत बेहतरीन काम करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आज के AGM हो गई है, अगला साल शुरू हो चुका है, अब दिन इनके गिने जाएंगे कि इन्होंने क्या करके दिखाया, वो तो अपना पेश कर गए कि जो वो कर गए। आप क्या समझती हैं ये एक पौधा फैसलाबाद के लिए कितना ख़ास है? वो ख़वातीन जो घरों से नहीं निकलती थी, वो ख़वातीन जो समिति जहाँ प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, कितना उनके लिए अहम प्लेटफॉर्म? जी अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट टेन्योर में निगत शाहिद के साथ काफ़ी काम किया। हम इस चैम्बर को जितना प्रमोट कर सकते थे इंटरनेशनल लेवल की तक हमने इसको लेके गए। हमने एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स की। हम अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर को इंटरनेशनल मार्केट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चियां जो रिकॉग्नाइज़ नहीं होती, जिनका बिज़नेस जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं होता, हम उनको आगे लाएं और उनको ला के हम इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि आपको पता है हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ मार्केट है, वो बच्चियाँ जो घर बैठ के काम कर रही हैं उनका काम नज़र नहीं आता, और बाहर इसकी बहुत डिमांड है। हमारा जो हैंड वर्क है उसकी बाहर बहुत डिमांड है। तो हम चाहते हैं, हमने एफ़र्ट किए और हम इंशाल्लाह मैम रुबीना अमजद जो नई प्रेसिडेंट बनी हैं वो इसको लेगेसी को लेके चलेंगी, और हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह इसको बढ़ाएंगी और आगे लेकर जाएंगी इस मिशन को। थैंक यू। आप आज के मैं मिसेस मुनव्वर खुरम हूँ, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर खुरम तारिक की मिसेस हूँ, और आज मेरा फर्स्ट डे इन चैम्बर है। उनकी आपसे तो मैं ये सवाल करूंगा, आपको कैसा लग रहा है कि डॉक्टर खुरम तारिक ने एक एक्सपोर्ट सेक्टर में जैसे नाम बना के लोग उन्हें जानते हैं, एक लर्न इंसान, काम करने में बड़े एग्रेसिव हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वो और रूबी बाजी मिल के फैसलाबाद में बड़ा चेंज लाएंगे। क्योंकि रूबी बाजी भी मेरी बहन लगती हैं, तायाजाद बहन है, और मेरे मियाँ साहब भी इनकी तरह एग्रेसिव हैं, तो दोनों मिलके अच्छा चेंज लाएंगे। उनका अच्छा एक सेटअप बना है। आतिम मुनीसा मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ जाऊँगा अब, क्योंकि हमारे पास बड़ा ख़ास टाइम है आपके लिए। कैसे समझते हम यहाँ इलेक्शन हुए, हमने कवर किए, दिखाए, लोगों तक पहुँचाए, लेकिन ख़वातीन मिस हो जाती थी। हम कोशिश करते हैं AGM पे इनसे पूछें कि क्या वुमेन चैम्बर कर रहा है, तो आप कितना सेटिस्फाई हैं कि किरदार अदा कर रहे हैं और ख़वातीन को इस चैम्बर के साथ मेंबरशिप लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल 52% ख़वातीन है वुमेन में, और बिज़नेस में सिर्फ 1% है। ये ख़वातीन का कसूर नहीं है, ये हमारे मर्द हजरात का ख़तून है कि हमने आज भी अपनी वुमेन को इम्पावर नहीं किया, उसे उस तरह लेके नहीं आए, उसे वो घर की चादर चार दीवारी के ही हम कहानियाँ सुनाते रहें। ख़वातीन जिस शोबा में आई हैं उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और बिलाल बहुत सारे ऐसे शोबा जाते हैं जहाँ मर्दों के शाना बिशाना भी चली हैं और मर्दों से बेहतर परफॉर्म करके भी दिखाया। फैसलाबाद चैम्बर ने हमेशा ये कोशिश की है कि ये एक नो डाउट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसका अपने मामलात हैं, मगर इसको बैक एंड पे सपोर्ट देने की कोशिश की है। इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, इनको मीटिंग के लिए हॉल चाहिए, इनको ऑडिटोरियम चाहिए, फैसलाबाद चैम्बर प्रोवाइड करता है और कोशिश करता है कि ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इम्पावर हों। ये उनके लिए मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से स्पेशल वुमेन लोन के लिए भी बात की। आज इनकी AGM हुई है। मैडम निगत शाहिद एक इंतहाई कामयाब साल एज ए वुमेन चैम्बर प्रेसिडेंट वो गुजार के जा रही हैं। बिलाल वो काम जो एक मेल चैम्बर नहीं कर सकता, 72 चैम्बर हैं पूरे पाकिस्तान में, इनका कंपैरिजन अगर आप मेल चैम्बर से भी करें तो ये सैर फरस्त आएगी। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर डिप्लोमेट्स में, मिनिस्ट्री में, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउस, PM हाउस, जहाँ तक इन्हें एक्सेस मिली ये पहुँची हैं और वुमेन के लिए काम किया है। मैं मैडम निगत शाहिद को एज ए प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर इंतहाई मुबारकबाद, दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आने वाली प्रेसिडेंट मैडम रुबीना अमजद जो कि इस चैम्बर की फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनके लिए
बहुत नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ कि वो आएंगी इस चैम्बर में और इस लेगेसी को लेकर चलेंगी और इसको एंजॉय प्रॉपर करेंगी, क्योंकि अब वो फाउंडर भी हैं और उनके लिए मैडम निगत शाहिद ने ज़रा स्टैंडर्ड्स भी हाई उन्हें दे के जा रही हैं। उन्हें उस स्टैंडर्ड के लिए अपना नाम जो उनका रुबीना अमजद है उसकी बका के लिए, उस चैम्बर की बका के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम अब करना होगा और वो कर सकती भी हैं। बड़ी वाइब्रेंट खातून है और वो कर सकती भी हैं। मेरी सपोर्ट एज ए इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट उनके साथ हमेशा रहेंगी और इस चैम्बर के लिए मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इस वुमेन चैम्बर को मज़ीद तरक्कियाँ दे, क्योंकि ये रियल टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही हैं। मैं बल्कि कहूँगा मैडम रुबीना अमजद साहिबा को वो मेरे साथ यहाँ पर आ भी जाएं। मैडम आप भी आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं। तो इस तरह ये चैम्बर को लेकर चलेंगी जिस तरह, और मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है कि ये साहब जो अदवार के रिकॉर्ड्स हैं जिनमें इनके अपने रिकॉर्ड्स भी हैं उन्हें भी ब्रेक करेंगी और फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है चैम्बर उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी ब्रेक करेंगी और एक अच्छे तरीके से फैसलाबाद वुमेन चैम्बर को ये लेकर चलेंगी, तमाम ख़वातीन को लेकर चलेंगी। इनका फैमिली बैकग्राउंड और ट्रैक रिकॉर्ड भी ये है कि ये फैसलाबाद में अपनी फैमिली को भी साथ लेकर चलते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं और मेरी पूरी दुआएं, मेरी पूरी एफ़र्ट अपनी बड़ी बहन रुबीना अमजद के साथ हमेशा रहेगी कि ये फैसलाबाद वुमेन चैम्बर को उस बुलंदियों पर लेके जाएं जो दुनिया के बड़े वुमेन चैम्बर हैं वो उस तरह लेके जाएं। ये मेल चैम्बरों को पीछे छोड़ के जाएं। मेरी इनके लिए इतनी दुआएं और नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा जो इन्होंने बात की मेरे ख्याल में वो बड़ी खूबसूरत थी कि टेन्योर देखें तो पीछे जब जितना छोटा चैम्बर है, जितने सफ़र इन्होंने जल्दी तय किया है बड़ा खूबसूरत है और हर जगह हर सतह के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की। मेरे ख्याल में फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त प्लेटफॉर्म एक सबसे बड़ी इनकी तरफ से इनाम है जो उन्होंने फैसलाबाद को दिया। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।